9 जुलाई 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक अल्टीमेटम। पूरे देश में शटडाउन, भारत बंद इंडिया को पैरालाइज करने वाला है। ये कोई अचानक आउटबर्स्ट नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े किसान और ट्रेड यूनियंस का एक सोचा समझा कदम है। उनका मैसेज अगर पार्लियामेंट में उन्हें इग्नोर किया गया तो डिजर्टेड स्ट्रीट्स और रुकी हुई ट्रेन्स की खामोशी में उनकी बात सुनी जाएगी। पंजाब के खेतों से लेकर तमिलनाडु की फैक्ट्रीज तक एक रेयर अलायंस बन गया है। शिकायतें बहुत गहरी हैं, ऐसी पॉलिसीज जो कॉर्पोरेशंस को फायदा पहुंचाती हैं, तोड़े गए वादे और एक ऐसी सरकार जिस पर बहरा होने का इल्जाम है। भारत बंद का कॉल आखिरी रास्ता है, सिविल डिसोबीडियंस का एक ड्रामेटिक एक्ट। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं, इकोनॉमी, रोजमर्रा की जिंदगी और डेमोक्रेसी का पूरा ढांचा दांव पर है। शहर और गांव दोनों डिसरप्शन के लिए तैयार हैं। सवाल ये है, क्या इससे बातचीत शुरू होगी या दूरियां और बढ़ेंगी? जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, जरूरी सामान स्टॉक किया जा रहा है, ट्रैवल प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं, सरकार वार्न कर रही है, ऑर्गेनाइजर्स मोबिलाइज हो रहे हैं और दुनिया देख रही है। ये एक हाई स्टेक्स स्टैंड ऑफ है, राष्ट्रीय मंच पर विल पावर का एक टेस्ट। इसका नतीजा इंडिया के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को बदल सकता है। लोग अपनी सांसें थामे हुए हैं। 9 जुलाई सिर्फ एक फुटनोट नहीं होगी, ये एक ईरा को डिफाइन कर सकती है। यूनिटी की ताकत का टेस्ट होने वाला है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, सबकी निगाहें इंडिया पर हैं। 4 मेन मांगे किसानों और मजदूरों को एक कर रही हैं। पहली, सभी फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की लीगल गारंटी, किसान मार्केट की अस्थिरता से प्रोटेक्शन चाहते हैं। दूसरी, प्रस्तावित लेबर लॉ अमेंडमेंट्स को वापस लेना, जिसे यूनियंस कहते हैं कि वो जॉब सिक्योरिटी और वर्कर राइट्स को खत्म करते हैं। तीसरी, रेलवेज और बैंक्स जैसे पब्लिक सेक्टर के बड़े जायंट्स के प्राइवेटाइजेशन पर रोक, जिसे जॉब्स और अफोर्डेबल सर्विसेज के लिए खतरा माना जाता है। चौथी, कमजोरों के लिए राहत, छोटे किसानों के लिए लोन वेवर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी। ये मांगें डिग्निटी, सिक्योरिटी और एक फेयर इकोनॉमिक मॉडल की पुकार हैं। कई लोगों के लिए ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, बल्कि सर्वाइवल की बात है। ये अलायंस शेयर्ड स्ट्रगल्स और एक ज्यादा न्यायपूर्ण इंडिया के विजन पर बना है। सरकार का जवाब देश के फ्यूचर को शेप देगा। स्टेक्स इससे ज्यादा ऊंचे नहीं हो सकते। भारत बंद का इंपैक्ट अलग अलग होगा, लेकिन गहरा होगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, जो किसान आंदोलन के एपिसेंटर्स हैं, उनके पूरी तरह से बंद होने की उम्मीद है। हाईवेज, रेलवेज और मार्केट्स रुक जाएंगे। केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में स्ट्रॉन्ग यूनियंस का मतलब है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग और इंडस्ट्री में बड़ा डिसरप्शन। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो सिटीज ट्रैफिक केओस, बंद बैंक्स और डिसरप्टेड डेली लाइफ के लिए तैयार हैं। यहां तक कि कम अफेक्टेड स्टेट्स को भी पिंच महसूस होगा। सप्लाई चेन शॉक्स का मतलब है पूरे देश में शॉर्टेजेस और प्राइस हाइक्स। जहां यूनियंस कमजोर हैं, वहां प्रोटेस्ट सिंबॉलिक हो सकते हैं, लेकिन रिपल इफेक्ट्स हर जगह महसूस होंगे। एक इंटरकनेक्टेड इंडिया में कोई भी रीजन पूरी तरह से इम्यून नहीं है। बंद के ट्रेमर्स हर घर और बिजनेस तक पहुंचेंगे। ये एक ऐसी स्ट्राइक है जो जियोग्राफी से परे है। बंद से जरूरी सर्विसेज में डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सबसे पहले हिट होगा, हाईवेज ब्लॉक हो जाएंगे, बसेस और ट्रेन्स रुक जाएंगी, एयर ट्रैवल डिसरप्ट हो जाएगा, बैंकिंग रुक जाएगी क्योंकि मेजर यूनियंस इसमें शामिल हो जाएंगे, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर की ब्रांचेस बंद हो जाएंगी, कैश और सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाएंगी, स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हो सकते हैं, जिससे पब्लिक सर्विसेज धीमी हो जाएंगी, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी, दूध, सब्जियां और फ्यूल शहरों तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे शॉर्टेजेस और प्राइस स्पाइक्स होंगे, मार्केट्स और दुकानें बंद हो जाएंगी, या तो सॉलिडारिटी में या सावधानी के तौर पर। यहां तक कि डेली एसेंशियल्स, अखबार, दवाइयां भी मिलना मुश्किल हो सकता है। बंद से रोजमर्रा की जिंदगी की मशीनरी रुक जाएगी, लाखों लोगों के लिए नॉर्मल सी पहुंच से बाहर होगी, देश स्टैंड स्टिल महसूस करेगा। सरकार का जवाब तेज और सख्त है। स्टेट्स को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सख्त एडवाइजरीज मिली हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत है, लेकिन किसी भी हिंसा या जबरदस्ती बंद करने पर ताकत से निपटा जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस, पैरामिलिट्री, रायट कंट्रोल और ड्रोन्स स्टैंड बाय पर हैं। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स को मैस गैदरिंग्स को रोकने के लिए मजबूत किया गया है। सेंसिटिव एरियाज में सेक्शन 144 लगा दी गई है, जिससे बड़ी सभाओं पर रोक लग गई है। प्रोटेस्ट करने के अधिकार को कंट्रोल के नाम पर कम किया गया है। गृह मंत्री शांति की अपील करते हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के खिलाफ वार्न करते हैं। सरकार ताकत दिखा रही है, जिसका मकसद पब्लिक ओपिनियन को बांटना और अशांति को रोकना है। ये स्टैंड ऑफ ताकत से ज्यादा परसेप्शन के बारे में है। बंद का सामना कर रहे नागरिकों के लिए तैयारी जरूरी है। पहले से ही जरूरी सामान, खाना, पानी, दवाइयां, नकद स्टॉक कर लें। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, घर पर ही रहे।
ट्रैवल में घंटों की देरी या खतरा हो सकता है। पेरेंट्स को स्कूल क्लोजर्स के लिए चेक करना चाहिए। जहां संभव हो रिमोट वर्क की सलाह दी जाती है। रूटीन से ज्यादा सेफ्टी को प्राथमिकता दें। अफवाहों से सावधान रहें। न्यूज को शेयर करने से पहले वेरीफाई करें और गलत जानकारी फैलने से बचें। अगर आपको प्रोटेस्ट्स या ब्लॉकेड्स मिलते हैं तो कॉन्फ्रंटेशन से बचें और ऑल्टरनेट रूट्स लें। याद रखें, प्रोटेस्ट पॉलिसीज को टारगेट करता है, व्यक्तियों को नहीं। शांति और धैर्य आपकी सेफ्टी के लिए सबसे अच्छे टूल्स हैं। एक पीसफुल अप्रोच ये सुनिश्चित करता है कि आप शटडाउन से सुरक्षित निकल जाएं। 9 जुलाई का भारत बंद डिसरप्शन के एक दिन से ज्यादा है, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है। जब आवाजें अनसुनी रह जाती हैं तो कलेक्टिव प्रोटेस्ट जरूरी और लेजिटिमेट दोनों बन जाता है। इस आंदोलन का असली माप उसकी पीसफुल डिसिप्लिन है, न कि सिर्फ उसका पैमाना। हिंसा से कारण कमजोर होता है और सरकार को कार्रवाई करने का बहाना मिलता है। इकोनॉमिक कॉस्ट असली है, हजारों करोड़ का नुकसान होता है, जिससे सबसे गरीबों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। चुनौती प्रोटेस्ट करने के अधिकार को साथी नागरिकों पर पड़ने वाले इम्पैक्ट के साथ बैलेंस करना। क्या यह बंद बातचीत शुरू करेगा या दूरियां बढ़ाएगा? जवाब सिर्फ उस दिन की घटनाओं में नहीं, बल्कि उसके बाद क्या होता है उसमें है। डेमोक्रेसी सक्रिय, जागरूक नागरिकों पर निर्भर करती है। आपकी आवाज और आपकी विजिलेंस देश के फ्यूचर को शेप देती है।